नमस्कार साथियों, कर्मसु कौशलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं अभी श्रीमद् भागवत गीता पर जो है चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जो भी है, इसके पहले में हमने भक्ति योग के बारे में पढ़ा, जिसमें भक्ति के प्रकार, स्वरूप, साधन, साध्य आदि के बारे में पढ़ा। अब हम आज देखेंगे प्रकृति का स्वरूप, त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप। सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर त्रिविध श्रद्धा, योग साधक का आहार का वर्गीकरण। आज अध्याय 14 और अध्याय 17 इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकृति त्रिगुण यानी कि 3 गुण है जो कि किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और इन तीनों गुणों से सभी व्यक्ति, सभी जीव जो है बंधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूटा हुआ नहीं है। तो पहले देखते हैं कि प्रकृति का स्वरूप। प्रकृति क्या है? जड़। और ब्रह्म क्या है? चेतन। प्रकृति क्या है? जड़ है। प्रकृति से ही सब भूतों की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति से ही जितने भी जीव, प्राणी, जगत, संसार में जो भी चीजें हैं वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुई है। लेकिन प्रकृति ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर ईश्वर का अंश, ईश्वर की शक्ति जो है प्रकृति में लगी हुई है। ईश्वर ही जो है प्रकृति को उत्पन्न करते हैं और ईश्वर और प्रकृति के संयोग से, यानी कि जड़ और चेतन के संयोग से ही फिर सभी भूतों की, संसार के समस्त जीव, प्राणी, जगत की उत्पत्ति फिर होती है। यानी कि प्रकृति, और फिर प्रकृति में अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसी में सारे ब्रह्मांड लीन होते हैं। लेकिन ये प्रकृति तब तक कुछ भी नहीं है जब तक इसमें ईश्वर का जो है अंश भागी न हो। तो प्रकृति से, और प्रकृति से ही जो है ये त्रिगुण, जो 3 गुण उत्पन्न हुए वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए, जिससे ये संसार के सारे जीव हम बंधे हुए हैं। तो देखा जाए तो सिंपल सी बात है, प्रकृति क्या है? प्रकृति इस सब पूरे जगत की उत्पत्ति का अंश है, उत्पत्ति की एक तरीके से क्या बोलते हैं, स्थान है। लेकिन प्रकृति क्या है? स्वभाव उसका जड़ है। उसमें जब चेतन ब्रह्म का संयोग होता है तो ही ये सारा सृष्टि का जो है उत्पत्ति होती है, ब्रह्म के अंश से। प्रकृति से ही 3 गुण उत्पन्न होते हैं। ये कौन से 3 गुण है? सत, रज और तम। यानी कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण जो है ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, जिनसे सारा जीव संसार बंध जाता है। और फिर वो क्या होता है कि वो प्रकृति को ही सब कुछ मानने लगता है। प्रकृति से जिनसे जीव बंधा होता है और वो इतना बंध जाता है, इतना उसमें मिल जाता है प्रकृति में ही, कि वो जो मुख्य, जो मेन, जो परमात्मा का जो मुख्य अंश है, जो ब्रह्म है, उनके अंश को तो भूल ही जाता है। यानी कि परमात्मा से विमुख होकर के प्रकृति के मुख, यानी कि प्रकृति के तरफ ही होकर के और अपना जीवन यापन करने लगता है। तो ये जो प्रकृति है, ये उत्पत्ति तो सबकी करती है, लेकिन ईश्वर के अंश से, ईश्वर की के संयोग से। लेकिन ये प्रकृति फिर जीवों को इन 3 गुणों के माध्यम से बांध लेती है, वो फिर हम लोग इसी में उलझे रहते हैं। और प्रकृति और परमात्मा जो मुख्य मेन अंश है, उनसे विमुख होकर के इसी को सत्य मानते रहते हैं, इसी में नित्य हम उलझे रहते हैं। तो व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि जो प्रकृति है वो जड़ है और मुक्ति में बाधक है, इसलिए उससे विमुख होकर के व्यक्ति को जो है परमात्मा की तरफ सन्मुख होकर के और परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये है प्रकृति का स्वरूप। यही जो है, हम सारे अध्यायों में हमने लगभग यही पढ़ा कि प्रकृति और पुरुष में व्यक्ति भेद पता कर ले, तो वही है प्रकृति। लेकिन क्या होता है, इतनी सारी चीजें हैं कि इसमें व्यक्ति उलझा ही रहता है, और ये बनाई भी इसीलिए जाती है कि मोह माया में वो उलझा रहे। लेकिन हमको जो है उस प्रकृति को छोड़ करके ब्रह्म की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति में ये साधक है और ये मुक्ति में बाधक है। और ये इसका स्वरूप क्या है? ये जड़ है। ईश्वर के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं है।
तो ये हमने प्रकृति के बारे में, स्वरूप के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ये तीनों गुण कैसे होते हैं, सत रज तम। अब देखें, इसमें हमने पढ़ा, ये शब्दों से ही थोड़ा स्पष्ट होता है कि जो सत्व गुण है वो थोड़ा अच्छा होगा, रजोगुण है वो मध्यम, और तम यानी कि सबसे नीचे, निकृष्ट। सत्व गुण व्यक्ति में, ये व्यक्ति की प्रकृति के, व्यक्ति भी इस तीन तरह की प्रकृति के होते हैं। ये प्रकृति के ही तीन गुण हैं। तो सतरज में वो क्या होता है, निर्मल व प्रकाश वाला होता है। सत्व गुण का जो व्यक्ति होता है वो विकार रहित होता है, वो सात्विक होता है, धार्मिक होता है, शुद्ध, सहज, और उसकी इंद्रियां और आदि जो है वो सब, वो विवेक बुद्धि वाला होता है। इंद्रिया आदि जो है वो सन्मार्ग पे होती है, विषय भोगों की ओर आसक्त नहीं होती है, विवेक और बुद्धि वाला होता है। सत्वगुण जो है वो सुख में लगाता है। कौन से सुख में? भगवान का ज्ञान, दर्शन आदि की प्राप्ति में, यानी कि वो मोक्ष मार्गी होता है, धार्मिक, आध्यात्मिक होता है, शुद्ध, सात्विक होता है, और निर्मल और प्रकाश करने वाला होता है। और सत्व गुण, जब व्यक्ति में इस तरह के गुण बढ़े हुए होते हैं तो ये बोला जाता है कि व्यक्ति में सत्व गुण बढ़ रहा है। और इस स्थिति में जब सत्व गुण व्यक्ति में हो, और इस स्थिति में अगर उसकी व्यक्ति की मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। तो ये जो सत्व गुण है वो सत्व की ओर, यानी कि प्रकाश की ओर, जो है निर्मलता की ओर, सुख की ओर, धर्म की ओर, ज्ञान की ओर, विवेक और बुद्धि, ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है। और इस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्वर्ग आदि भगवान के लोक को प्राप्त होता है। अब रजोगुण इससे थोड़ा डाउन। रजोगुण में कामना व आसक्ति से उत्पन्न होता है। रजोगुण जो है, देखिए ये ज्ञान से, कौन सा ज्ञान? परम तत्व का ज्ञान है ना, मतलब शुद्ध, सात्विक, विवेक बुद्धि से। रजोगुण जो है कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। इस रजोगुण वाला व्यक्ति जो है वो कर्म फलों के अंदर रहता है, कर्म को उनके फलों की इच्छा से करता है, वहां पर वो निष्काम कर्मी होता है। सकाम कर्मों को भी सकाम यानी कि फल प्राप्ति की इच्छा से ही करता है। विषय भोगों में उसकी लालसा बनी रहती है। वो जो है मतलब कि प्राप्ति ही, हर तरीके के यश, वैभव, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति में लगा रहता है। तो जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वो इस तरह का होता है। और रजोगुण जो व्यक्ति का बढ़ रहा है और उसे अगर फिर मृत्यु प्राप्त होती है तो वो अपने, उस समय जो गुण बढ़ रहा हो उतने कर्मों के अनुसार उसको जो है मनुष्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो हर कार्य को क्या करता है, उसमें उसकी इंद्रियों की, अंतःकरण की विषय भोगों में लालसा होती है, अधिक से अधिक पाने की लालसा, धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त करने की लालसा। वो कामना और आसक्ति में डूबा रहता है। जो भी कार्य करता है वो कर्म फल की इच्छा से करता है, न कि कर्तव्य बुद्धि से, कर्तव्य की भावना से। तो चूंकि उसकी कर्मों में ही लिप्तता रहती है, कर्म बंधन का ही कारण बने रहते हैं, फलों की ही इच्छा करता रहता है, तो उसलिए कर्म के फल के अनुसार जैसे उसके संस्कार रहते हैं उसके अनुसार उसको मनुष्य आदि लोक की प्राप्ति होती है। अब तमोगुण जो है वो तो किससे उत्पन्न होता है? अज्ञान से। यहाँ तो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, यहाँ पर व्यक्ति सकाम कर्म करता है। यहाँ के व्यक्ति जो है वो निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि में भरा रहता है, कर्मों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी कि कर्म न तो सकाम न निष्काम, कर्मों में ही उसकी प्रवृत्ति ही नहीं रहती है। इसके अलावा भी कई तरह के उसमें दोष रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरह की जो गीता जिनको सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है काम, क्रोध, लोभ सबसे ज़्यादा दुर्गुण जो है मुख्य, वो उसमें इसकी लिप्तता रहती है। तो ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति में जब तमोगुण बढ़ रहा हो और ऐसी स्थिति में मतलब कि उसमें हिंसा आदि सब आ गया, वो व्यक्ति किसी न ये इनके इन प्रकार है, उसके लिए कोई मोल नहीं रहता किन्हीं चीज़ों का,
तो ऐसी स्थिति में जब जब तमो, तो ऐसा व्यक्ति अगर रहता है तो कहते हैं कि ये तम गुण प्रवृत्ति का है, यानी कि इसमें तमो गुण बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको घोर भूत प्रेत लोक या फिर उसको काफ़ी मूढ़ योनियाँ, कीट पतंग आदि की इस तरह की योनि उसको प्राप्त होती है, यानी कि इस तरह के जन्म में वो अगले जन्म में इस तरह से वो प्रवेश करता है। तो ये 3 गुण है प्रकृति के, और यही 3 गुण जो है मनुष्य के हैं। ये मनुष्य इन 3 स्वभाव वाला होता है, सात्विक, राजसिक यानी कि रजोगुण और तमोगुण। तो ये हमने पढ़ा कि ये इस तरह का, ये प्रकृति के 3 त्रिगुण यही है। तो प्रकृति का स्वरूप की प्रकृति जड़ है, चेतन ब्रह्म के संयोग से ही जो भी है होता है, ईश्वर के बिना वो कुछ भी नहीं है। और फिर प्रकृति और ईश्वर के संयोग से ही जो है पूरे संसार, प्राणी, भूतों की, ब्रह्मांडों की आदि की उत्पत्ति होती है। फिर हमने देखे प्रकृति के 3 गुण जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जिसमें जीव फंसा रहता है। अब हम देखते हैं त्रिविध श्रद्धा। अब हम पढ़ते हैं त्रिविध श्रद्धा के बारे में। त्रिविध श्रद्धा, त्रि यानी कि इसमें भी हो रही है कि श्रद्धा जो है 3 प्रकार की होती है। अब श्रद्धा क्या है? कुछ जो पुरुष हैं, कुछ व्यक्ति जो हैं, वो क्या होते हैं, शास्त्र विधि को त्याग करके भगवान को जो है श्रद्धा से यानी कि अपनी भावना से, मनोभाव से पूजते हैं। तो व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है वो उस श्रद्धा के अनुरूप प्रभु को या अपनी श्रद्धा के अनुरूप वो श्रद्धा से पूजते हैं। अब वो किन को पूजते हैं? वो श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अब इसमें एक बात आती है स्वभावजा श्रद्धा। व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि स्वभाव से कैसे, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई मुझे सजेस्ट करे तो मतलब कि कोई अपना बात बताए उस हिसाब से। जैसे कि अच्छे से बताते हूँ मैं आपको, स्वभावजा श्रद्धा यानी कि जो अपने आप से श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न हुई है। जैसे कि अनंत कर्मों के फलों से संचित जो संस्कार व्यक्ति के अंतःकरण में बने रहते हैं, उनके अनुरूप श्रद्धा जो है अपने आप स्वभाव से उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कि ये कोई व्यक्ति कुछ धार्मिक होते हैं तो वो अनंत जन्मों के कर्मों का उनके संचित है, जैसे कर्म किए हुए थे उसके अनुरूप वो उनका अंतःकरण, मन, बुद्धि रहता है। तो ये श्रद्धा भी जो होती है वो स्वभाव से होती है, स्वभावजा श्रद्धा होती है, यानी कि कर्मों के, संस्कारों के फलस्वरूप स्वभाव से उत्पन्न होती है। और ये व्यक्ति के श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप रहती है। तो ये 3 प्रकार की होती है, यानी कि जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं वो 3 प्रकार, हमेशा तीन की जहाँ बात आती है वहाँ सत, रज, तम ही रहते हैं। तो ये श्रद्धा भी 3 प्रकार की हुई। सात्विक श्रद्धा वाले जो है वो देवताओं को पूजते हैं। जो राजसिक है श्रद्धा वाले वो यक्षों को, राक्षसों को पूजते हैं, यानी कि वो धन, वैभव, शक्ति आदि प्राप्त करना चाहते हैं। धन, वैभव ये भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता वैसी नहीं होती। ये देव को एक श्रद्धा भाव से पूजते हैं। सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो सिद्धि, शक्ति आदि शासन चाहते हैं, वो यक्षों, राक्षसों को, ऐसी राजसिक श्रद्धा वाले उनको पूजते हैं। और जो तामसिक श्रद्धा वाले होते हैं वो किसको पूजेंगे? भूतों को, प्रेतों को आदि को वो पूजते हैं। तो ये त्रिविध श्रद्धा है, यानी कि श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव से उत्पन्न होती है। अब ये स्वभाव से होते हैं, हमने देखा है ना, कुछ व्यक्ति का स्वभाव ही होता है, कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ का होता है जो शांत स्वभाव के होते हैं, कोई सम होते हैं, ना इधर ना उधर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये श्रद्धा भी जो है ऐसा नहीं है कि आप भूत प्रेतों को ही पूजो तो वो पूजना शुरू कर देता है। व्यक्ति के अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है और उसी के अनुसार वो देवों को पूजते हैं, या यक्षों, राक्षसों को राजसिक श्रद्धा वाले वो पूजते हैं और तामसिक वाले भूत प्रेतों आदि को पूजते हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी अपनी श्रद्धा से। तो ये हमने देखा त्रिविध श्रद्धा, यानी कि श्रद्धा भी जो है वो 3 प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे आहार। तो मैंने अभी बताया कि जो प्रकृति के जो 3 गुण उत्पन्न होते हैं इनसे कोई भी चूका नहीं है, इसलिए जो भी चीज़ें होती है उन सबके यही 3 प्रकार होते हैं। दान के भी 3 प्रकार होते हैं, सत, रज, सात्विक दान।
राजसिक दान और तामसिक दान। हालांकि दान हमारा विषय नहीं है, लेकिन अभी बात चलिए तो बताया। अब आहार, योग साधक का आहार। देखिए आहार भी कितने 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब इतना समझने के बाद तो हमको ये समझ में आ ही गया, जो सात्विक है वो सबसे श्रेष्ठ है, ये मध्यम है और एक तरीके से नीचे ही है, और ये तो सबसे निकृष्ट है। तो जो सात्विक आहार है और योग साधक का आहार और आहार का वर्गीकरण। तो आहार का वर्गीकरण तो ये हुआ, ये 3 प्रकार के आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। योग साधक का आहार कैसा रहना चाहिए, पता है हमको, सात्विक आहार। सात्विक यानी कि ताजा भोजन बनाओ और न अधिक मिर्ची, मसाले, तीखा, खट्टा, कड़वा टाइप का ना हो। वो सब किस में आ जाता है, राजसिक में आ जाता है। शुद्ध, ताजा, शुद्ध विचारों से बनाया हुआ और रस और चिकनाई युक्त, और कहेंगे व्यक्ति को उसमें भी मिताहार और अल्पाहार का पालन करना चाहिए। तो जो इस तरह से बनाया गया आहार, जो आयु, बल, बुद्धि, विचारों को शुद्धता और सात्विकता दे, शांति दे, और जिस भोजन को करने से जो है किसी प्रकार का आलस, तंद्रा आदि उत्पन्न न हो, सात्विक श्रद्धा, सात्विक बुद्धि जागृत हो, ऐसा भोजन, कुछ मीठा, कुछ जिसमें सारे रस गुणों से युक्त, ताजा, और इस तरह का जो भोजन है वो आता है सात्विक भोजन, जिसके करने से व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, बल्कि वो हल्कापन और शुद्धता, सात्विकता महसूस करता है, उसके विचारों में शुद्धता आती है। वो हुआ सात्विक भोजन। ज़्यादा तेल, घी, मिर्ची, मसाले युक्त न हो, जो सामान्य घी भी हो, मीठा भी हो, फल जिसमें आ गए, सब्जी जिसमें आ गई कुछ, वो सब आ गया सात्विक भोजन में। आगे हम घेरण संहिता आदि में ये भी करेंगे कि, क्योंकि प्रश्न बना हुआ है परीक्षा में घेरण संहिता हठ प्रदीपिका में, कि किस प्रकार के आहार को किस श्रेणी में रखा गया है। तो वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल भी होता है कि कोई सा भी एक है तो उसको सात्विक में रखा जाए, तामसिक में, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं कि हमने सुने नहीं है, इस वजह से। अभी अगर मैं बोलूँ कि तीखा, मिर्ची, मसाला का अगर कोई भोजन हो तो हम उसको राजसिक में रख देंगे श्रेणी में, कि वो राजसी भोजन है ना। अगर किसी अच्छे फ्रूट की बात हुई तो हम उसको रखेंगे सात्विक श्रेणी में। लेकिन उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, आप हो सकता है आप लोगों ने सुने हो, मैंने तो नहीं सुने थे, तो उनको समझने के लिए थोड़ा याद ही करना पड़ा कि ये फल इस तरह का होता है, इस वजह से इसको इस श्रेणी में रखा गया है। तो ये परीक्षा में आया था, और मैंने उसको उस समय जब पहली बार एग्जाम दी थी तब मैंने उसको गलत किया था। तो जब हम घेरण संहिता आदि करेंगे तो इनके वर्गीकरण अच्छे से करेंगे। तो ये तो क्या होता है, आयु, बल, बुद्धि, विचार सब बढ़ाने वाला, शुद्धता वाला, ताजा भोजन, है ना। अब ये राजसिक में आ जाता है क्या, तीखा, अधिक मिर्च, मसालों, लवण युक्त। आजकल हम राजसी भोजन किसको बोलते हैं, जो होटल्स में है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेवी वाला, तीखे मिर्ची मसालों वाला, लहसुन आदि। तो ये जो भोजन हुआ वो राजसिक भोजन हुआ है। राजसिक भोजन जो है व्यक्ति को आलस्य देता है ना, और विचारों में जो है, जब हमको भी पता है हम अच्छा भरपेट कोई भोजन बाहर कर लेते हैं तो फिर तो विश्राम की आवश्यकता होती है, यानी कि विचारों में उतनी शुद्धता नहीं रहती है, नकारात्मकता पैदा होती है। तो ये हो गया राजसिक भोजन, इस तरह का खट्टा, कड़वा, आजकल इस तरह का भोजन ही ज़्यादा है। तामसिक भोजन जो है वो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलाता है ना, प्रमाद, आलस्य, तंद्रा आदि में लिप्त करता है। और प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति इसमें अगर ये वाला भोजन भी आ जाएगा, कौन सा वाला, मांसाहार भोजन, बासी भोजन, पुराना भोजन, अधपका, अच्छे तरीके से न पकाया हो, बुरे विचारों से मंथन करते हुए, कहीं होता ना कि कोई मतलब गुस्से में बनाना, है ना, शुद्ध सात्विक माहौल और विचारों से न बनाया गया हो, तो ये सब आ जाता है तामसिक भोजन की श्रेणी में। बासी, पुराना, मांसाहार, इससे फिर क्या होता है, व्यक्ति में आलस्य, तंद्रा, प्रमाद आदि जो है दुर्गुणों की
उत्पत्ति होती है, नकारात्मकता, अज्ञानता फैलती है और ये व्यक्ति जो है हिंसक प्रवृत्ति में भी लिप्त हो जाते हैं। तो इस तरह का जो भोजन होता है वो तामसिक। अब इसमें से हमको समझ में आ ही गया कि योग साधक को किस तरह का भोजन करना चाहिए, सात्विक, शुद्ध सात्विक भोजन। तो आज हमने देखा प्रकृति का स्वरूप, उनके त्रिगुण, त्रिविध श्रद्धा और योग साधक का जो है आहार कैसा होना चाहिए और आहार का वर्गीकरण, यानी कि आहार भी 3 प्रकार का देखा, सत्व, रज और सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। और ये प्रवृत्ति के अनुसार है, सात्विक पुरुष जो रहते हैं, जो हमने अभी आगे पढ़े, उसको सात्विक भोजन ही पसंद आता है और जो योगी आदि रहते हैं वो इस तरह का भोजन नहीं करते हैं, तीखा मिर्ची मसालों वाला, ये सब उनके लिए नहीं होता, वो करते ही नहीं है। जो राजसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं वो राजसिक भोजन को प्रिय लगता है उनको, और जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं वो वैसा ही भोजन पसंद करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये हमने आज पूरा इसमें देखा अध्याय 14 और 17 के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे देव असुर संपदा अध्याय 16 और आखिरी में, सबसे आखिरी में देखेंगे मोक्ष संन्यास योग, यानी कि अध्याय 18। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।